नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमेरिका और इजराइल एक इतिहास रचने वाले हैं। दोस्तों, ये वाकई में एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, क्योंकि इस बार अमेरिका अपना सबसे ज्यादा लीथल वेपन इजराइल को सौंपने जा रहा है। और इससे इजराइल की ताकत एकदम से, जो वायुसेना की ताकत है उसमें एकदम से बहुत तगड़ा इजाफा होने वाला है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इसराइल के जो संबंध है वे अमेरिका ने अरब के जो देश है उनके साथ थोड़े थोड़े से मतलब कि ठीक करा दिए थे। लेकिन वे सिर्फ कागजों में ठीक करा दिए थे, मतलब कि एक तरह से उनके साथ जो डील है वो साइन कर ली, पीस डील, और साथ में लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो अब भी वैसी की वैसी ही थी जैसे पहले थी। मतलब कि ग्राउंड पर अब भी इसराइल के खिलाफ जो अरब देश है वे अब भी उसके लिए एक तरह से जाल बिछाते रहते थे और वहां पर आतंकी हमले कराते रहते थे। लेकिन कागजों में तो उन्होंने एक तरह से डील साइन कर ली थी। तो ऐसे में वे इन्हीं कागजों के और इन्हीं डील और इन्हीं जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए इनके दम पर अमेरिका से F-35 मांग रहे हैं। और इससे इसराइल के जो दबदबे हैं उसको एक मतलब कि एक तरह से हिट करेगा अमेरिका। तो ऐसे में, क्योंकि इसराइल के पास जो एयर डोमिनेंस है वो F-35 की वजह से जो मिडिल ईस्ट है वहां पर सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में अगर उसके दुश्मनों को भी F-35 मिल जाएगा तो उसकी जो एयर डोमिनेंस है वो एक तरह से कम हो जाएगी। हालांकि खत्म नहीं होगी, वो केवल कम हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि सेम F-35 अमेरिका के पास है और सेम है जो इसराइल के पास। लेकिन इसराइल उसका इस्तेमाल अमेरिका के F-35 से बेहद ज्यादा एडवांस तरीके से करता है, क्योंकि उनके पायलट ही वेल ट्रेंड होते हैं। लेकिन दोस्तों, F-35 अब अमीरात को भी मिलने वाले हैं, न्यूज भी आपने सुन ली होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे में जो इसराइल है उसकी जो मिलिट्रीली जो डोमिनेंस है उसको बनाए रखने के लिए अमेरिका F-22 रैप्टर जो इसराइल है उसको देने जा रहा है। और दोस्तों, इसराइल ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। हालांकि जो इसराइल है वो बहुत लंबे समय से जो अमेरिका है उससे F-22 रैप्टर को मांग रहा है, और लगातार अमेरिका उसको मना कर देता था, क्योंकि ये एक तरह से अमेरिका का बहुत ज्यादा लीथल वेपन था। तो दोस्तों, ऐसे में इसराइल ने इतिहास रचते हुए अमेरिका के F-22 रैप्टर को पाने के लिए अपने जो रास्ते हैं वे बिल्कुल साफ कर लिए हैं। और दोस्तों, इसराइल की रिपोर्टों के मुताबिक अगर आप माने तो वहां पर पिछले हफ्ते जो अमेरिका के रक्षा सचिव है यानी कि मार्क एरिजो, उन्होंने खुद अमेरिकी जो सीनेटर्स थे उन्होंने खुद इजरायली अधिकारियों को बताया कि वाशिंगटन ने F-22 रैप्टर को सेल करने के लिए इसराइल को जो मंजूरी है वो दे दी गई है। और दोस्तों, ऐसे में बहुत ज्यादा खतरनाक ये वेपन है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो अमेरिका है उसने ये बहुत जल्दी तो बना लिया था, लेकिन रूस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और चाइना के पास इतना सारा पैसा है, लेकिन दोनों देश फिर भी जो F-22 रैप्टर है उसकी टक्कर का तो छोड़िए, उस जैसा मतलब F-35 की टक्कर का फाइटर जेट वे दोनों नहीं बना सके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि F-22 रैप्टर कितना ज्यादा एडवांस है। और साथ ही दोस्तों, ये वाकई में ट्रूली फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। साथ ही ट्विन इंजन, और इसकी जो रेंज है वो भी F-35 से बहुत ज्यादा है, और रिलायबल फाइटर जेट है, और इसमें कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। और साथ में इसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग की गई है वो F-35 से बहुत ज्यादा एडवांस रखी गई है। और ये अमेरिका का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कर सकता है। और दोस्तों, इसका जो वेपन पैकेज आता है वो बहुत ज़्यादा ही तगड़ा आता है अगर आप कंपेयर करें F-35 से। तो दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, यानी कि इसमें अमेरिका के F-22 रैप्टर को बनाने के लिए जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है और जो बोइंग है, इनमें आमतौर पर एक तरह से कंपटीशन रहता है। लेकिन दोनों ने इस फाइटर जेट को बनाने के लिए साथ वर्क किया है, और तब जाके उन्होंने इतना खतरनाक और इतना लीथल जो फाइटर जेट है वो बनाया है। और दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट है या चाइना है या रूस का, तो आप एक तरह से मान लीजिए कि वो S-500 उसने बना ही लिया है जो F-22 रैप्टर को मतलब कि एक तरह से पकड़ सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट आने वाले 20 सालों में भी F-22 रैप्टर को पकड़ने के लिए अपना खुद का इंडिजीनियस रडार नहीं बना सकते हैं, और ना ही इसकी जो सिक्योरिटी है उसको ये ब्लीच कर सकते हैं। हालांकि F-22 रैप्टर बड़ी आसानी से जो उसके दुश्मन देश है इसराइल के उनमें घुस जाया करेगा, और उनके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं होगा जो कि F-22 रैप्टर को रोक पाए। और दोस्तों, इससे एक और बात तय है
इससे ये बात तय है कि दुनिया में आपको पता है कि 9 परमाणु देश हैं, जिनमें यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और साथ में इजराइल शामिल है। लेकिन दोस्तों ऐसे में एक और देश था जो कि परमाणु हथियारों को बनाने के बेहद ज्यादा करीब पहुंच चुका था, उसका नाम था ईरान। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ईरान कभी अपने जो परमाणु हथियार है उन्हें बनाने में सक्षम होगा, क्योंकि जब इजराइल अपने जो F-16 है या F-15 है उसके पास, या जो F-35 है, F-35 तो बहुत ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, तो उनसे वो ईरान में घुसते हुए एक बार नहीं सोचता था। तो ऐसे में जो F-22 रैप्टर उसके पास आ जाएगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो एक तरह से एक बार भी नहीं सोचेगा स्ट्राइक करते समय। और दोस्तों इससे पहले भी जो अमेरिका है वो अपना सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो इजराइल है उसको दे चुका है, यानी कि एक तरह से मंजूरी मिल चुकी है। और अगर रिपोर्ट मतलब कि ये सही हुई तो इजराइल को जैसे ही ये फाइटर जेट मिलेगा तो वो इसे टेस्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। ईरान का जो या मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके दुश्मन है वो उन पर जो स्ट्राइक करने के लिए आज ही से तैयारियां शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि इजराइल पहले हमला करने वाला देश है अपने दुश्मनों को। वो ये नहीं सोचता है कि पहले आपके दुश्मन हमला करेंगे फिर आप रिटेलिएट करेंगे। इजराइल इसका उल्टे पे चलता है, इजराइल पहले ही उन पर हमला कर देता है और उन्हें खत्म कर देता है। और दोस्तों ये इजराइल आज ही से सारा डाटा जुटाना शुरू कर देगा अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में क्या आपको भी लगता है कि जल्द से जल्द इजराइल को F-22 रैप्टर मिल सकता है। और आपको पता है कि अरब देशों को वो एक तरह से लगातार पेलता रहता है, तो इससे तो वो और ज्यादा उनको मतलब कि एक तरह से पेलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पे लाइक एम करते हैं 300 का, फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।